जेनेसिस मैट्रिमनी, जोड़े रिश्तों को। हेलो एवरीवन, जेनेसिस मैट्रिमनी प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ जवेद और आज जेनेसिस मैट्रिमनी के एक और प्रोग्राम में हम आपके साथ मौजूद हैं। रिश्ते जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, रिश्ते जो बहुत अहमियत रखते हैं और कभी कभार जो नए रिश्ते हम जोड़ते हैं उसमें छोटी सी गलती हमारी ज़िंदगी को कई दफ़ा इतना ख़राब कर देती है कि ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ उस एक रिश्ते की वजह से जन्म ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा एक अच्छा फ़ैसला जो हम रिश्तों को लेकर करते हैं हमारी ज़िंदगी को आसान बना देता है। लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं, आप जब भी अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं तो इतनी समझदारी से अपने लिए स्पाउस ढूंढिए कि आपको बाद में उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करनी पड़े या अपने लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर लें। तो आज हमारे साथ हमारी जो गेस्ट साहिबा हैं वो है मिसिस सदफ अदनान, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वुमेन विंग है और मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान में। तो आइए हम उनके साथ बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके ख्यालात को भी जानते हैं। जी मिसिस अदनान, कैसी हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। शुक्र है खुदावंद का। जी बिल्कुल। और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ हमारे शो में आए। और हम क्योंकि आपका जो काम है वो पब्लिक डीलिंग का है, बहुत ज़्यादा आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि सियासी लोग जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा घरों में आना जाना, लोगों के साथ मिलना, सोशल इश्यूज़ पे आपका बहुत ज़्यादा काम। तो हमारी कम्युनिटी को लेके हम आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे थे कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ये समझती हैं कि कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, हमारी लड़कियों को, हमारे लड़कों को, कि अगर लड़की किसी अच्छे स्टैंडर्ड पे चली जाती है तो फिर उसका मैच ढूंढना माँ बाप के लिए भी एक प्रॉब्लम बना होता है, और अगर लड़का अच्छे स्टैंडर्ड पे चला जाता है तो उसका भी मैच ढूंढना एक प्रॉब्लम। तो आप पब्लिक डीलिंग में आपको इस तरह के लोग कंप्लेंट्स करते होंगे, या क्या क्या लोगों का रवैया है इन चीज़ों को लेकर? सबसे पहले तो काशिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये सेकंड टाइम है कि हम आपसे मिले और आपके तवज्जुह से बड़ा काम हो रहा है। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और जेनेसिस मैट्रिमनी जो आपका ऐप जो है आपने स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत देर से ये बात चाहती थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, ताकि जो चीज़ें हम कम्युनिटी में फेस कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और बहुत टाइम पे तो ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है लड़कियों के हवाले से, तो जब हम उन्हें लोगों से मिलते हैं और चीज़ों को सर्च करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो छुपी होती हैं, पसे पर्दा होती हैं, जो आम पब्लिक को नहीं पता होती, वो हमें पता चलती है, क्योंकि हम लोग उनको लीगल असिस्टेंस भी देते होते हैं और इसे एट द सेम टाइम हम प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं लड़की को। बीइंग ए वुमेन, एक औरत होने के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैच मेकिंग आज बड़ा डिफिकल्ट काम है हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए, खसूसन जो लड़कियां जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं, जब वो पढ़ी लिखी होती हैं। तो ये है कि अगर हम एक जनरल रेशो के हवाले से देखें तो जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाती हैं, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में जा रही थी तो 2000 की एक तादाद थी हमारी, हमारे जो बैच था, एम इंग्लिश का बैच था, उसमें 2000 की तादाद थी, जिसमें हम 4 लोग क्रिश्चियन थे, 2 हम लड़कियां थी और 2 लड़के थे उस सेशन में। हाँ, तो मतलब इतनी के बाकी सारे मुस्लिम लोग थे। अब देखें कि एक इतने बड़े क्राउड में सिर्फ 4 बच्चे कम्युनिटी के पढ़ के एक मतलब वहां से निकल रहे हैं, तो फिर वो 4 लोग वो इतने सारे लोगों का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। तो जाहिर बात है, फिर वो जब वहां से पढ़ के निकलेंगे तो कम्युनिटी में आएंगे तो वो तो खुद को बहुत डिफरेंट फील करेंगे दूसरे लोगों से, क्योंकि यहाँ पर तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। और अब तो खुदा का शुक्र है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी और लड़के नहीं, तो शुक्र है खुदा का, जैसे ही हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मिनिस्ट्री मुतारफ हुई तो उसके साथ ही लोग जो है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम यूनिवर्सिटी में बैठे बातें कर रहे थे ये टाइम में, और खुदावन का बड़ा शुक्र है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में जा रही थी तो मैं जैसे ही मतलब जितने साल मैंने यूनिवर्सिटी में गुजारे तो मैं क्लास में हेड हुआ करती थी, GR हुआ करती थी, तो क्योंकि सारी लिस्टें मेरे पास आया करती थी तो मुझे पता होता था कि कितने क्रिश्चियन लड़कियां हैं, कितने क्रिश्चियन लड़के हैं। तो बैठे हुए हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई थी क्रिश्चियन की, जब हम असाइनमेंट वगैरह तैयार करते तो मिलके बैठते थे। तो जो मेरे साथ में क्रिश्चियन लड़के थे तो मैं उनसे कहा करती थी
कि आप ऐसा मतलब मुझे एक बात बताओ कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? हम क्रिश्चियन लड़कियां तो पढ़ जाती, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? हमारा भी दिल करता है कि जब हम पढ़ी लिखी हो तो हमें भी अच्छे लड़के मिले, हमारे मुताबिक लड़के होने चाहिए। जब हम रिश्ता ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं तो हमें वो आपके हाथ में वो गटर निकालने वाले डंडे नजर आते हैं, झाड़ू नजर आता है। इससे बाहर निकलो, एटलीस्ट इससे बाहर निकलो। ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। जाहिर बात है, मैं क्रिश्चियन लड़की जो मैं फील करती वैसे ही दूसरी लड़कियां भी फील करती हैं। तो अब तो मिनिस्ट्री जैसे ही मुतारफ हुई तो काफी डेवलपमेंट हो गई। अब उन लोगों ने अच्छे अच्छे घर बना लिए, लड़कों ने झाड़ू का काम छोड़ के एटलीस्ट ऑटोस तो खरीद लिए ना, रिक्शे ले लिए लड़कों ने। कुछ लड़के फिर जो पहले कम पढ़े लिखे थे उन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया। कुछ वैसे पढ़े लिखे लड़के हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हर लड़का हर बच्चा जो है वो जो मिनिस्ट्री करता है उसको इंग्लिश तो आ ही जाती है। तो ये बात ये है कि ये हमें ऐसी चीजों से गो थ्रू होने की जरूरत है जो हमें आपस में जोड़े। चर्च बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैं ये समझती, पेरेंट्स, हो सकता है कुछ पेरेंट्स ऐसे देख रहे हो जो बाद में इख्तलाफ भी करें कि ये सिस्टर ने तो गलत बात कर दी कि चर्च बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है हमारे लिए मैच करने के लिए। चर्च में ऐसी चीजें डेवलप होनी चाहिए कि नौजवान लड़के और लड़कियों का यूथ होना चाहिए ताकि वो मिलकर ऐसी कुछ हेल्दी एक्टिविटीज रखें जहाँ पर लड़के लड़कियों को इकट्ठे बैठने का मौका मिले। तो उसमें ये होता है कि वो बहुत सारे लोगों को ऐसे मौके मिल जाते हैं जिसमें वो पता चल जाता है किसका किसके साथ माइंडसेट मिलता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी, कुछ पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बच्चों को, चर्च में भी अलाउ नहीं करते, जाने नहीं देते हैं। हालांकि देखें ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप मैच मेकिंग करा रहे हैं, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि आप वो काम कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स के लिए बड़ा ही मुश्किल है। तो आप बड़ी आसानी से एक ऐप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे वो अपनी प्रोफाइल बनाए और अपना जो भी डाटा है उसे अपलोड करेंगे, तो उसके बाद जो है वो उनको अच्छा मैच मिल जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी बात मैं कर रही थी कि चर्च एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अब देखें कि जब आपकी बच्चियां जवान होने लगती हैं, मतलब टीन एज जब उनकी स्टार्ट होती है, तो वो बड़ी एक क्यूरियोसिटी होती है लाइफ में, क्योंकि मतलब बच्चों को जो अभी अब ग्रोइंग एज में होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है। तो फिर ये है कि हमारे लोग जो है वो बहुत जल्दी लड़कियां जो है वो वर्गलाई जाती हैं। मतलब वो अगर दूसरे लोगों को इधर उधर देखती है ना कि उनके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें होते हैं, तो उनके देखे इसी वजह से तो हमारे यहाँ फोर्स कन्वर्शन जो वो बढ़ गई है। यही तो वजह है, मेन वजह है कि हमने बच्चों की तरबियत ही नहीं की उस तरह से ना। हमें मतलब चर्च में भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। सॉरी टू से, मैं ये ओपनली कह रही हूँ कि चर्च में वो प्लेटफॉर्म ही नहीं हमें मिला। देखें, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है जहाँ पे बच्चा परवान चढ़ता है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियन माशरे में अगर देखा जाए तो माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं, ठीक है, कि वो उनको पता नहीं है कि किस तरह से बच्चों की तरबियत करे। फिर सेकंड स्टेप हो गया चर्च, क्योंकि बच्चा संडे स्कूल जाना शुरू कर देता है, स्कूल से भी पहले वो संडे स्कूल में रहता है। अब दूसरी दरसगाह तो उसकी चर्च हुआ ना, फर्स्ट चर्च हुआ। अब चर्च में ऐसा संडे स्कूल टीचर ही नहीं, फीमेल टीचर ही नहीं है इस तरह से। अब देखे, एक पास्टर जो है वो मेल होता है। अब पास्टर जो है वो बहुत सारी चीजें हिचकिचाहट की वजह से क्लियरली लड़कियों को नहीं समझा सकता, ठीक है। वहां पर भी एक फीमेल की जरूरत होती है कि वो बिल्कुल कलाम पाक की वो असल हकीकतें और जिस तरह से लड़कियों को मतलब अपनी जिंदगी में जैसा उनका होना चाहिए किरदार वो सिखाएं। वो भी अब वहां पे भी वो रह गए पीछे, ठीक है। उसके बाद स्कूल में जाते हैं। अब देखें, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी स्कूल्स हैं वो तो बहुत कॉस्टली, मैं आपको सही बता रही हूँ। मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने स्कूल बनाए वो तो सारे स्कूल ही उनके लिए हैं जो अफोर्डेबल। अब जो अफोर्ड करेगा वो तो स्कूल में जाएगा, जो अफोर्ड नहीं करेगा वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, वहां पे तासुब है, वहां पे तासुब है, फिर वो तासुब का शिकार हो गए। तो फिर मुझे बताएं कि ये तरबियत कहाँ से आए? ये तो सारी चीजें पीछे रह गई ना बस एक। अब जैसे तैसे करके अगर कोई 2-4 बच्चे स्ट्रगल करके सबको दबा के अगर आगे निकल गए, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ में पहुंच गए, तो वहां पे भी जाके उनको जब अच्छा मैच नहीं मिलता तो उनकी जिंदगियां तौबा और बर्बाद होती है। फिर एक नहीं होती है, फिर वो उसके पीछे देखे लड़की की जिंदगी में पूरी फैमिली स्ट्रेस में आ जाती है, लड़के की लड़के शादी दो खानदान का, हाँ जी।
और इस बात पे हमारा हमेशा ईमान होना चाहिए कि खुदा ने इंसान को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है। अब किसका जोड़ा खुदा ने कहाँ पे जोड़ रखा है, वो पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, हमें नहीं पता खुदा ने किसका जोड़ा कहाँ पे बनाया बिल्कुल है। है। और अब सही मैच जोड़ने के लिए हमें ऐसे ऐप की जरूरत है, ऐसी चीज की जरूरत है जो करीब लेकर आए। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को, ऐसे ऐप को मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूंगी। और ये भी कहना चाहूंगी कि ना सिर्फ इन्होंने ये देखे काम स्टार्ट किया, इन्होंने ये ऐप बनाया, इसके अलावा भी बहुत अभी जरूरत है इसके बाद भी। मतलब अगर देखे, मैं पहले कह चुकी कि चर्च एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ये होना चाहिए। बल्कि चर्च में जो पास्टर साहबान है उनको भी ये बात बतानी चाहिए लोगों को कि आप मतलब इस, अगर कोई, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे सबको कह देते हैं कि पादरी साहब हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, तो आपने इनका रिश्ता जोड़ दे। तो बजाय ये कि पादरी साहब जो ने कलाम सुनाने का काम दिया गया है, जो खिदमत उनको दी है, वो करे, जी। जिसका काम उसी को साजे, ठीक है ना। तो जो ऐप अवेलेबल है, जो ऐसा जिनके पास जो ये काम कर रहे हैं उनको, अब देखें हमारे पास साहबान है, वो सेम टाइम पे सारा कुछ करते हैं। मैच मेकर वो खुद बन जाते हैं, सियासतदान खुद बन जाते हैं, ठीक है। और अगर कोर्ट कचहरियों का मामला आते हैं वहां पे भी वो कहते हैं हम वकील भी हम है। और फिर अगर पंचायतें होती हैं तो वहां वो पंचायत में भी वो खुद ही सारा कुछ करने लग जाते हैं। ये बात है कि कलाम पाक में लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं पर रूह एक, हाँ। ठीक है। तो उस बुलाहट को समझे कि आपके पास, अगर ये आपने ऐप बनाया, आपके पास बुलाहट है, आपको खुदा ने इसके लिए चुना है, तो बेस्ट काम तो आप ही कर सकते हैं ना, बजाय ये कि कोई और करे। तो जो काम आपने चूज किया है वो बहुत अच्छा है। और मैं तो पूरी कौम को ये कहना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से कि जितने भी लोग इस बात से परेशान हैं, अब तक परेशान थे कि हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि हमें कोई रिश्ता करवाने वाला हो। और रिश्ते करवाने वालों की बात एक आपसे शेयर करूंगी। मेरा अपना पर्सनल जो है वो ये तजुर्बा है, मैंने खुद फील किया कि रिश्ते करवाने वाले को जब हम कहते हैं ना कि हमारा रिश्ता करवा दो, हमने किसी का रिश्ता किसी को बोल दिया करवाने के लिए, वो कहता है रिश्ते वाला, अच्छा जी बाजी रिश्ता हम आपका करा देंगे। होगा पता कैसे कि जिस दिन आपने जाना ना रिश्ता देखने, आपने मुझे साथ नहीं जाना, तो मैं रिश्ता दिखवाने जब जाऊंगा ना, तो मैंने एक दिन की जो मेरी मजदूरी होनी है ना, एक दिन का जितने मैं कमाता हूँ, वो आप लोगों ने मुझे पे करने, क्योंकि मैंने टाइम निकाल के आपके साथ जाना है, वो तो आप पे करोगे। और जितने चक्कर मतलब मैं रिश्ता लेके जाऊंगा वो आपने पे करने हैं, ठीक है। और फिर आपने मुझे लास्ट पे पता नहीं, अच्छा रिश्ता करवाने पे 30, लड़की का रिश्ता कराएंगे तो 30,000 दूंगा, लड़के वालों की तरफ से होगा तो 50,000 दूंगा। तो पता नहीं वो क्या क्या बातें सुनाए, और झूठ एक नंबर के, पता नहीं कहाँ से। अगर आप देखें, पैसों को छोड़, चीजों को छोड़ दें, आप किसी की जिंदगी का फैसला करने जा रहे हैं, और इतने आप अपने पास से उनके कहते हैं अगर बच्चे में ये कमी है ना, आप चुप करें, मैं उनको खुद सेटल डाउन कर दूंगा, आपने बात नहीं वहां पे करें, मैं उनको मना लूंगा। इस तरह से अगर आप वो देखे, वो उनको पता ही नहीं है बुलाहट के, वो ऐसे ही, उन्होंने तो बिजनेस बनाया हुआ, ये बिजनेस है उनका, बिल्कुल। तो वो बिजनेस को फॉलो करके तो आप उन पे बिलीव कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, वो जब शादी होती है, 1 महीना शादी को नहीं होता, तो झूठ निकल के बाहर आना शुरू हो जाते हैं। वो जो मैच मेकर ने झूठ बोले होते हैं ना, और यहाँ आपसे बुलवाए होते दोनों पार्टी से, वो बाहर निकल के आना शुरू हो जाते हैं। और फिर उससे लड़ाइयाँ झगड़े और फसाद, आजकल सेपरेशन तक लोग चले जाते हैं। सेपरेशन तक निकल जाते हैं। और फिर ये कि एक और बात जो फोर्थ कन्वर्शन की कह रही, अगर चर्च तरबियत करता, जी। अगर हम तरबियत करते तो ऐसा मामला ना होता। अब देखें हमारी 12-12 साल की लड़कियां गवाह हैं पाकिस्तान में, 14-14 साल की जो कि नाबालिग हैं। अगर हमने बच्चों की तरबियत की होती उस तरह से, बेटियों की, खुसूसन बेटियों का ही हमें ज्यादा मामला होता है, क्योंकि लड़कियां तो काम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत रेयर केसेस में आपने देखा होगा कि कोई लड़का भी कन्वर्ट, लड़कियां ही होती। और ये लड़कियां कन्वर्ट नहीं होती हैं, बल्कि कन्वर्ट किया जाता है जबरन, क्योंकि लोग जो है वो बहला फुसला के लड़कियों के साथ जनाकारी कर लेते हैं, हरामकारी कर लेते हैं। और फिर वो अपने उस जो भी उन्होंने गुनाह किया होता है, जुर्म को छुपाने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा स्कैल्पल जो है वो आप कह सकते हैं कि वो रिलीजन होता है, तो फिर उसके बाद उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जब कन्वर्ट हो जाती है लड़की छोटी सी हमारी, तो तब सारी शर्तें हमारी खत्म। हाँ जी, हम कुछ भी नहीं करते, हम डरते फिरते हैं। हम तो इवन सम टाइम तो ऐसा मैंने देखा, लोग केस ही दायर नहीं करते, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं फौरन। और जब कोई अपना बंदा कह रहा होता है इनसे
कि अगर लड़के की देखे, अगर कोई साल 2 साल लड़का बड़ा लग रहा हो ना, तो पेरेंट्स पता क्या कहते, ऐ नहीं सही, इसको नहीं हमने करना, उसमें ये है, वो नहीं करते रिश्ता। लेकिन जब वो लड़की कन्वर्ट हो जाती है तो सारी शर्तें खत्म, हाँ जी बिल्कुल। वहाँ पे कोई बात नहीं बचती है बाकी कि हम किस तरह से और हमने देखा कि 14-14 साल की बच्चियां जो वो 14 40-45 साल के हाँ जी। लोगों के साथ हाँ उनकी जी। शादी हुई। अभी हाल ही में हम एक केस डील कर रहे थे, तो वो अभी चल रहा हमारा, तो उसमें वो लड़की 18 साल की है और मर्द जो है वो 60 साल का है, 59 टू 60 एज होगी उसकी, सही। ठीक है, और वो ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है बस, तो वो लड़की 18 साल की है। तो हमने उसके वालिद से कहा, उन्होंने इवन बताया भी नहीं हुआ था किसी को, हमें मोहल्ले में पता चला, हमारे नेबर्स ने बताया, क्योंकि वो लड़की हमारे घर में आती जाती थी, जो लड़की कन्वर्ट हुई, वो हमारे घर में आना जाना था उसका, तो उसके वालिद ने केस ही दायर किया, हमने जाकर उसको तसल्ली दी, उससे पूछा, हमने कहा कि आप बताएं तो सही, आपकी बेटी कहाँ है, आप हर बार झूठ बोल रहे हैं सबके साथ, तो सच्चाई क्या है वो बताएं। तो उसने बोला कि अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब वो तो जो होना था वो हो गया हुआ। तो ये बात है कि वो वहां पे हम लोग सारा कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने लोगों में अपने लोगों में नहीं। ये भी बात है कि हमें अपने लोगों में, अगर देखें हमें हर चीज नहीं मिलती है। आपको एक बात बताऊं, सबके लिए मैसेज है ये कि सब कुछ नहीं मिलता, या घर होता है या शक्ल सूरत होती है। अब सब कुछ मत ढूंढे, सब कुछ नहीं ढूंढे, सब कुछ नहीं मिलता। आप सिर्फ सबसे पहले ये बात देखें कि आपके बच्चों का जहन आपस में मैच होता है क्या। जो लड़का है बेशक वो कम पढ़ा लिखा ही हो, तरबियत याफ्ता है, क्या उसे खुदा के कलाम की नाव हाव है, वो खुदा परस्त है। सबसे पहले तो ये बात कि वो आपकी फैमिली के मुताबिक मतलब पूरा उतर सकता है, आपका जो क्राइटेरिया है। ये मत देखिए वो बहुत हसीन हो, वो ऐसे हो, ठीक है खूबसूरत होना चाहिए, ये बुरी बात नहीं है, मतलब वो कहते हैं मिलता जुलता तो जोड़ हो, लेकिन अब ये हर चीज नहीं मिलनी जिंदगी, हर चीज कभी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं आपको जो है वो सेक्रीफाइस भी करना पड़ती है, एडजस्ट भी करना पड़ती है। और फिर जिंदगी में जो है ना कुछ चीजें मिलती कुछ नहीं मिलती, इसी को जिंदगी कहते हैं। सारा कुछ आपको कभी भी इमेजिनरी ना सोचे कि वो जो लड़कियों के लिए भी ये बात है, इमेजिनरी ना हो कि ये सोचे कि कोई राजकुमार जो है वो घोड़े पे सवार होके आएगा, हाँ वो बग्गी पे सवार होके आएगा, ऐसा राजकुमार मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना है। जिंदगी जो है वो बड़ी तलख है। बिल्कुल। हाँ जी, उसमें आप राजकुमार ढूंढिए, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने राजकुमार ढूंढ रहे हैं, तो वो हमें चंद सालों के बाद वो कचरे के ढेरों पर भी नजर आए। ऐसा भी देखा है हम कि वो खूबसूरती पे पढ़ी लिखी लड़कियां जो है वो ऐसे फैसले कर लेती हैं खूबसूरती के चक्करों में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे माशरे में चेंज आए, कम्युनिटी में, तो ना सिर्फ खुद इसके लिए मतलब खुद काम करें इस पे कि अपना डाटा दे, बल्कि जो भी आपको कहे, हाँ जी बिल्कुल, अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करें। और जो आपको नेक्स्ट भी कोई कहता है कि हमारा रिश्ता करा दे, तो आप उनको प्रोफाइल रजिस्टर करवाएं। हाँ जी, उनकी भी प्रोफाइल रजिस्टर करवाएं, ताकि आप सबके लिए जो है वो अच्छा काम हो और आप सबकी जिंदगी बदले। थैंक यू सो मच मिसेज अदनान, बहुत ही खूबसूरत बातें, आपने बहुत सारी इस किस्म की बातें, कितनी तल्ख हकीकतें जो है वो शेयर की कि जो शायद हमारे माशरे की ज़रूरत है, लेकिन उनको छेड़ा ही नहीं जाता और उस पर बात ही नहीं की जाती। तो बहुत खूबसूरत बातें आपने की। दिल तो नहीं चाह रहा था कि हम क्लोज करें, लेकिन टाइम को मद्देनजर रखते हुए जाते जाते कोई भी एक मैसेज जो आप इसको लेके कम्युनिटी को देना चाहें। हाँ जी, जेनेसिस मैट्रिमोनी प्रोग्राम के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि आज मैं बड़ी मुतासिर हुई हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। अनवर खान साहब CEO जो हैं, वो उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किया है, और मैं तो ये मतलब बहुत खुश हूँ और अप्रिशिएट कर रही हूँ। और मैं चाहती थी कि ये काम तो बहुत पहले ही होना चाहिए था, लेकिन शुक्र है खुदा का कि आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और पूरी कौम के लिए ये मैसेज है कि आपको ऐसे जो ऐसा ऐप है उस पर खुद को, अपनी प्रोफाइल को, जो अपने बच्चों की प्रोफाइल को जिनके आप रिश्ते करवाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर रजिस्टर कराएं, ताकि जो है वो आपका अच्छा जो है, जो कलाम पाक में जैसे लिखा है कि खुदा ने इंसान को जोड़ों में पैदा किया है। और आप नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा हमारे कम्युनिटी में कोई ऐसा मिसहैप हो और जो तलाकी रेशो है वो बढ़े या खानदानी बदमज़गियाँ पैदा हों। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो
जेंसीज मैट्रिमोनी पर रजिस्टर्ड करवाएं। बहुत शुक्रिया मिसेस अदनान, आपके टाइम का, आपकी इतनी खूबसूरत बातों का और इतने खूबसूरत मैसेज का जो आपने दिया। मिसेस अदनान ने बहुत खूबसूरत बातें की। उनकी सारी बातें शायद ज़िंदगी की बहुत तल्ख़ हकीकतें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके लिए एक अच्छा मैच मिले, तो इस लिंक पर अभी क्लिक कीजिए और जाकर अपना प्रोफ़ाइल रजिस्टर करिए। देर मत करिए कि आपका मैच ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पहले ही बहुत लेट हैं। तो मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। जेनेसिस मैट्रिमनी जोड़े रिश्तों को।